नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। 3 चरणों में होगा मतदान। टोक्यो ओलंपिक खेलों में पहलवान रवि दहिया ने रजत पदक जीता। भारतीय दल ने अब तक 2 रजत और 3 कांस्य पदक हासिल किए। केंद्र सरकार ने आगामी त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लागू करने के लिए राज्यों से विचार करने को कहा। प्रदेश में 80 लाख लोगों का टीकाकरण पूरा। आज 2 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और राज्य के पूर्वी जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर धीमा पड़ने से लोगों को राहत। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से अपील है कि वे स्वयं कोविड टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही नहीं बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 0804611007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर और सिरोही जिलों में 3 चरणों में मतदान होगा। चुनाव के लिए अधिसूचना 11 अगस्त को जारी होगी और नामांकन 16 अगस्त तक भरे जा सकेंगे। पहले चरण के लिए 26 अगस्त को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 29 अगस्त और तीसरे चरण में 1 सितंबर को मतदान होगा। जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव 6 सितंबर को, जबकि उप प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव 7 सितंबर को होंगे। इन जिलों में 200 जिला परिषद सदस्य और 1564 पंचायत समिति सदस्य चुने जाएंगे। इसके लिए 10,604 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतदान ईवीएम से होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगी। इन जिलों में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इन जिलों से किसी कार्मिक को अपने पद से कार्यमुक्त करने की अनुमति भी नहीं होगी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में 7 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव अगले महीने तक, जबकि 6 जिलों में 31 अक्टूबर तक कराने के निर्देश दिए थे। आयोग ने इनमें से 6 जिलों के लिए आज चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया, जबकि श्रीगंगानगर जिले के लिए अलग से चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। 21 जिलों में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषदों में पहले ही चुनाव करवाए जा चुके हैं। और अब समाचार ओलंपिक से। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना।
टोक्यो ओलंपिक खेलों में आज भारत ने एक और रजत पदक हासिल कर लिया। आज पुरुषों के फ्री स्टाइल कुश्ती के 57 किलो भार वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले में रवि दहिया को रशियन ओलंपिक समिति के जावुर युगुएव ने 7-4 से हरा दिया। इस तरह रवि को रजत पदक मिला। ओलंपिक में ये भारत का 5वां पदक है। भारतीय दल ने अब तक 2 रजत और 3 कांस्य पदक हासिल किए हैं। आज सुबह भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक हॉकी में पदक जीता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री ने आज पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, कोच ग्राहम रीड और सहायक कोच पीयूष दुबे से फोन पर बात की और उन्हें जीत के लिए बधाई दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर कहा कि भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ओलंपिक हॉकी में अपना दबदबा कायम किया है। लंबे इंतजार के बाद हॉकी टीम ने जहां एक और क्वालिफाई किए सेमीफाइनल्स में, वहीं पर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर, कांस्य पदक जीतकर 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है। युवा मेंस हॉकी टीम ने, ये जो युवा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी युवा हैं, तो मेंस हॉकी टीम ने जो ये पदक जीता है ये अपनी दृढ़ निश्चय के कारण, अच्छे खेल के कारण न केवल पदक बल्कि 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। टीम भावना, अच्छा खेल, दृढ़ निश्चय और मेंटली जितना स्ट्रांग थे उसके कारण ही ये सब हो पाया है। आज 86 किलो भार वर्ग के कुश्ती मुकाबले में भारत के दीपक पूनिया को सैन मैरिनो के माइल्स अमीन ने 4-2 से हरा दिया। आज के अन्य मुकाबलों में महिला कुश्ती में भारत को निराशा मिली। फ्री स्टाइल कुश्ती के 53 किलो के क्वार्टर फाइनल में विनेश फोगाट को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर अंशु मलिक भी 57 किलो भार वर्ग में हार गईं। गोल्फर अदिति अशोक आज दूसरे राउंड में दूसरे स्थान पर रहीं। अब सभी की निगाहें भारतीय महिला हॉकी टीम के कल ग्रेट ब्रिटेन के साथ कांस्य पदक के लिए होने वाले मुकाबले पर टिकी हैं। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। श्री भूषण ने कहा है कि मुहर्रम, ओणम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों को देखते हुए राज्यों को स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। प्रदेश में 80 लाख लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है और 2 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक लगाई गई है। राज्य में आज 1607 टीकाकरण सत्र आयोजित कर 2,14,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के मामले में जयपुर जिला अव्वल है। जयपुर में अब तक 36,65,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण के मामले में 18,56,000 टीकों के साथ जोधपुर दूसरे स्थान पर, जबकि 18,44,000 टीकों के साथ अलवर जिला तीसरे स्थान पर है। देश में अब तक 49 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कल 37,55,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 36,668 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.37% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 9 लाख लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 42,625 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस समय कोविड के
4,10,000 से ज्यादा सक्रिय रोगी हैं। इधर प्रदेश के 9 जिलों में पिछले 24 घंटों में कोविड के 40 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। जयपुर जिले में सबसे ज्यादा 13 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार ने एक समाचार लेख को भ्रामक बताया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि युवाओं को कोरोना वायरस वैक्सीन की बजाय प्रजनन रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय के आधिकारिक ट्वीट संदेश में लोगों से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया गया है। कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। आज उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनका प्रयास है कि ये सभी सुविधाएं अन्य लोगों को भी मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से दिवाली तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। जयपुर से सवाई माधोपुर रेलवे लाइन अब पूरी तरह विद्युतीकृत हो गई है। पश्चिम वृत्त के रेल संरक्षा आयुक्त आर.के. शर्मा ने आज जयपुर सवाई माधोपुर समेत जयपुर मंडल के विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया। आज जयपुर से सवाई माधोपुर के बीच पहली इलेक्ट्रिक लोको मालगाड़ी चलाई गई। इस मालगाड़ी ने 131 किलोमीटर की दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। इससे पहले 29 मई को विद्युत लोकोमोटिव के साथ मालगाड़ी का ट्रायल रन सवाई माधोपुर से शिवदासपुरा स्टेशन तक किया गया था। रेल संरक्षा आयुक्त से मंजूरी मिलते ही जयपुर सवाई माधोपुर लाइन तथा जयपुर जंक्शन पर सभी रेलगाड़ियां इलेक्ट्रिक इंजन से चल सकेंगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी संगठनों की मांगों के परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। ये समिति वेतन विसंगति, वेतन सुधार, पदोन्नति के अवसरों, एसीपी सहित संगठनों की अन्य मांगों का परीक्षण कर जरूरी सिफारिशें करेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी खेमराज चौधरी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। और अब मौसम। राज्य के पूर्वी जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर थोड़ा धीमा होने से लोगों